हरियाणा की एकमात्र सीट एलनाबाद के उपचुनाव के लिए राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज भाजपा ने अपनी बैठक ली है चुनाव समिति की, और इसके साथ साथ क्योंकि आप जानते हैं कि इनेलो के सदस्य अभय सिंह चौटाला ने इस सीट को किसानों के समर्थन में त्यागा था, तो वो सीट उनके त्याग पत्र देने से खाली हुई थी। हमारे साथ इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह आप जानते हैं कि राज्य में और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इनसे इस सीट के जो समीकरण जानेंगे। नमस्कार सर। सर, एक तो ये बताएं कि आज जो आपकी बैठक हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया? वो तो जो हमारे अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने बता दिया होगा कि क्या चर्चा तो हुई 2 घंटे, लेकिन चर्चा के बाद ये फैसला हुआ कि अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पे छोड़ दिया जाए। वो जो भी उपयुक्त फैसला ले चर्चा को मद्देनजर रखते हुए। ये बताएं कि क्योंकि आप हरियाणा की राजनीति से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, और ये बताएं कि इस सीट को कितना भाजपा के पक्ष में आज के दिन में आप जानते हैं, क्योंकि एकमात्र अभी सीट के लिए उपचुनाव है, 3 साल अभी सरकार के पड़े हैं, तो ऐसे में भाजपा के पक्ष में कितनी सीट ये मानते हैं? देखिए, एक तो आपने खुद ही मेरी बात का समर्थन कर दिया। आम जो वोटर है ना, वो जब 6 महीने साल रह जाते हैं ना चुनाव के, जनरल इलेक्शन के, आम चुनाव के, फिर तो उसका फैसला कुछ और होता है। और जब 3 साल, 3.5, 4 साल होते हैं, तो फिर आम जो वोटर है वो अपना फैसला और तरीके से करता है। तो ये 3 साल का जो समय है, इसमें वोटर ये चाहेगा कि हम ऐसा कैंडिडेट उसको चुनाव जिताएं जो हमारे डे टू डे के काम कर सके और इलाके में विकास के काम में हमारी मदद कर सके। तो वो चीज़ तो जाती है भाजपा के पक्ष में। दूसरा ये है कि ये चुनाव जो ये चुनाव है वो एक मैं ये कहूँ कि एक स्थान खाली सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि खाली हो गया। किसान आंदोलन के समर्थन में इनेलो के जो एमएलए थे अभय चौटाला जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जैसा आप वो भी शायद पता लगा, मुझे पता लगा कि इनेलो उनको रिपीट कर रही है, उन्हीं को कैंडिडेट मान जी जी। वहाँ सिरसा जिले को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सिरसा जिले में 2 तरह का वोटर है। एक तो है कि वोटर का और हरियाणा के जो हिंटरलैंड है, सो कॉल्ड जाट लैंड, उनकी सोच में भी फर्क है जी। और वो फर्क मैंने जैसे कहा कि वो फर्क कास्ट बेस नहीं है, जाति पे आधारित नहीं है। वो फर्क ये है कि देवीलाल जी का पक्षधर कौन, उनका विरोधी कौन। विरोधियों की संख्या हमेशा ज़्यादा रही है, लेकिन उनमें फूट रहने की वजह से कामयाबी उतनी नहीं मिली। कांग्रेस को भी उतनी कामयाबी नहीं तो मिली। आपका ये कहना है कि भाजपा को जो ध्रुव विरोधी चौधरी देवीलाल के हों, उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहिए। आज की लिस्ट में ऐसे लोग आपको पाए गए? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, आज की लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो ध्रुव विरोधी हैं, क्योंकि आपकी समय राज्य में गठबंधन की सरकार है। गठबंधन वाले तो कहने लगे कि हम तो लड़ते, वो तो लड़ नहीं रहे। अब वो हमारी मदद करेंगे, वो कितनी कारगर होती है हमारे लिए वो देखना। लेकिन एक बात जो आपने कही वो मैं जरूर कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ अपना एक संगठन का रूप है उस जिले में, उसके साथ अगर हम एक कोई मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे तो उसके परिणाम अच्छे होंगे। शुक्रिया।